पढ़ ले भाई। पाँच सौ तक हो गए थे ना लास्ट क्लास में। कितने बोले थे याद करने को? हैं? अच्छा, अपनी कॉपी में भी लिखते रहना भाई, ठीक है। चलो शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 501 से क्वेश्चंस हैं। अब जितने क्वेश्चंस आएंगे 700 तक, ठीक है, यानी कि 501 टू 700, ये स्पेशली सीपीओ मेंस वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ना ऑलमोस्ट तो करा ही दी है। अगर आप ना कोई क्वेश्चन उठा के देखना, आपको लगेगा ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इसके रह गए थे सीपीओ मेंस वाले, सोच रहा था मैं वो करा दूँ, ठीक है। तो ये वैसे ही जाएंगे 2024 वाले, फिर 3 वाले, 2 वाले, ऐसे करके एक एक करके बैच, ठीक है। 10-10 आते हैं एग्जाम में। चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्या वर्ड लिखा हुआ है कि प्रिंटेड नोट ऑफ समबडीज डेथ, क्या मतलब है इसका यहाँ पर? तो सर्टिफिकेट नहीं होता, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ठीक है। वो एक प्रिंटेड नोट होता है किसी की डेथ हो जाने पे, एक तरह का शोक समाचार पत्र होता है वो, ठीक है। क्या होता है इंग्लिश में वो वर्ड? ऑब्यूचुअरी। क्या वर्ड होता है? ऑब्यूचुअरी, ठीक है ना। शोक समाचार, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये वर्ड जो है हमारा ऑबिटस से बना हुआ है, ठीक है। ऑबिटस का भी मतलब होता है डेथ, ठीक है। लैटिन वर्ड है ये, एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। ऑबिटस पेपर में बहुत बार पूछा गया वर्ड है, तो ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग ही डेथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। हो गया खत्म। चलो अगला वर्ड है दैट विच इज अनलॉफुल, ठीक है, यानी कि कोई चीज कैसी होती है? अनऑथराइज्ड होती है, इलीगल होती है, क्राइम वाली चीजों को बोल रहा है ना, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इलिसिट, ठीक है, ILLICIT, ठीक है। कैसी चीज होती है सर ये टोटल हमारी? अवैध, ठीक है ना, यानी कि इलीगल हो गया, अनऑथोराइज्ड हो गया, ठीक है, अनलॉफुल हो गया, ये सारे के सारे वर्ड हमारे इसमें यूज हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम में वन वर्ड थोड़ा अच्छा पूछता है, इसीलिए आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि जब भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो ना, तो कोशिश करो कि इसी में ही आपके क्या कवर अप हो जाए भाई? सिनोनिम्स भी और एंटोनियम्स, वरना अलग से तो कहाँ पढ़ने का इसको टाइम मिलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसी वर्ड भी होते हैं जिसमें आपके यहाँ पर क्या भी क्लियर हो जाएगी? स्पेलिंग्स, ठीक है। कुछ स्पेलिंग्स हमारी एग्जाम में आती है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट लिखेंगे। वर्ड लिख रहे हो ना, डायरेक्ट वर्ड ही लिखना, जैसे 503 लिखना और फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना, क्वेश्चन आप लोग बाद में लिखना। पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, एक ऐसी जगह जहां पर सैनिकों को रखा जाता है या सैनिक को रहने के लिए जो जगह दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बैरक्स। क्या बोलते हैं भाई? बैरक्स। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, बैरक्स के जैसा ही एक और वर्ड होता है, गैरिसन। क्या वर्ड होता है? गैरिसन, ठीक है। दोनों का मतलब यहां पर सेम है, वर्ड है हमारे पास गैरिसन और एक वर्ड है बैरक्स, ठीक है। कि मतलब सोल्जर से रिलेटेड ही होता है वो भी। हो गया। अगला लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही और शी इज सिक। वैसे जब यहां पर एक वर्ड क्या बोल दिया? अ पर्सन, तो जरूरी नहीं था दोनों लगाना, सिर्फ क्या लगाना था? ही, ठीक है। चलिए क्या सेंस हो रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता रहता है कि वो हर समय क्या है भाई? बीमार। कौन सी बीमारी होती है वो?
हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन पूछा है तो RIAC, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक एक तरह की ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है भाई? एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया? ये एक आप यूं कह सकते हो डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है ना, सेंस क्या है इसका? ठीक है, अगला पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एसेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग टाइप्स की बुक्स या फिर न्यूज़पेपर्स रखता है, कंपोस्ट करता है, यानी कि उसके जांच पड़ताल करता है, उसको बोलते हैं कंपोजिटर, ठीक है। और एक वर्ड और याद रखो इसको, टाइपोग्राफर भी होता है ना, हाँ, और टाइपोग्राफर, दोनों वर्ड यूज होंगे इसके लिए, ठीक है। कंपोजिटर और टाइपोग्राफर। हो गया, क्लियर हो गया? चलिए अगला, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबी। वैसे एबी उस प्लेस को, रिलीजियस प्लेस होता है ये, ठीक है, जहां पर साधु संत वगैरह लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मॉन्क्स का हेड होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एक वर्ड होता है एबॉट। क्या वर्ड होता है? एबॉट, याद रखना है, ठीक है। पर्सन, एबॉट। और हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है चर्च का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पोप, यानी कि एक तरह का फादर, ठीक है ना। तो हर किसी का अलग अलग है। चलिए अगला, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार इनिशिएट करता है किसी काम को करने का। नहीं, पायनियर, ठीक है, पायनियर। एक ऐसी चीज जो फर्स्ट टाइम कोई काम करने को इनिशिएट करता है उसको बोला जाता है। हो गया, डन। अगला वर्ड है पे अटेंशन, ध्यान देना। इसके लिए वर्ड हीड, हाँ, हीड, ठीक है। बाकी लिसन बोल सकते हो, फॉलो बोल सकते हो, ऑब्जर्व बोल सकते हो, ठीक है। सबका सेंस सेम है पेपर में, बट इतना आसान नहीं आएगा। तो हीड याद रखेंगे आप लोग। पे अटेंशन का मीनिंग समझ में आया ना? हाँ, किसी चीज पे ध्यान देना। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं, ठीक है। ये सारे वर्ड लिख देंगे, हीड, लिसन, फॉलो और ऑब्जर्व। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून। जब कोई चीज बहुत अच्छी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। विंड फॉल तो बोल ही सकते हो, तो अचानक मिला हुआ लाभ होता है। कौन सा वर्ड होता है? चेक करें, फ्लूक वर्ड वही होता है क्या? एक बार रुको जाओ, चेक करता हूं एक बार। जब ट्रेडिंग करी जाती है ना तो उसमें वर्ड यूज होता है फ्लूक, ठीक है। हाँ, फ्लूक सही है वर्ड, ठीक है। ये कोई चीज अचानक होती है और आपको एक पॉजिटिव कंसर्न देके जाती है, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं। अगला, एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म टू डैम्स। कोई चीज जब विनाशकारी हो जाती है तो एक तरह का डिजास्टर ही होता है। वो क्या होता है? एक तरह का डिजास्टर, एक तरह की क्या हो जाती है वो? डिजास्टर, ठीक है, कोई चीज। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली।
क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। सेलेबल वर्ड नहीं सुना आपने? जब हम बच्चों को अलग अलग करके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, वर्ड याद कराने को बोलते हैं, मैं आपको सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग तोड़ तोड़ के लिखवाता हूँ, देखते हो, तो उसी को बोला जाता है सेलेबल। ठीक है, ध्यान रखो। अगला वर्ड है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, फिलेटलिस्ट। अभी थोड़े दिन पहले भी आपने ये वर्ड पढ़ा था, फिलेटलिस्ट। ठीक है, और न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है, कॉइन्स के लिए यूज होता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, चलो अगला, अ राइटिंग और अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन। ये भी बहुत बार डेथ के टाइम भी होती है, इयोलॉजी। इयोलॉजी जरूरी नहीं है मैम, मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये होगी हमेशा किसी को क्या करने के लिए? प्रेज करने के लिए। ठीक है, हो गया डन। अगला वर्ड है हमारे पास वन हु इज पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस। और अकम्प्लिस के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है? विद, पर्सन के साथ। ठीक है, जब कोई एक तरह का एसोसिएट होता है, ये कौन होता है? एक तरह का एसोसिएट, जिसके साथ मिलके आप वो काम करते हो। ठीक है, चलो अगला वर्ड है अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? जैसे ऐसे लिखोगे तब भी वही होगा, मीनिंग भी वही होगा, और उल्टा लिखोगे तब भी वही होगा। पहले तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोला जाता है इसको? पैलिंड्रोम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है जो यहां से लिखोगे यहां तक आएगा, सेम लिख दिया, और अगर तुम यहां से यहां तक लिखोगे तब भी उसका मतलब ऐसा ही आएगा और लेटर भी वही आएंगे। एग्जाम्पल, मैडम, है ना, सिविक, है ना, लेवल। अरे ना, अब समझ में आई ये बात? हिंदी में जैसे होता है जहाज, जहाज को आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही आएगा सेंस। है, कुछ भी हो सकता है, वर्ड है ये, सिंपल। ठीक है, क्या हो सकता है ये? वर्ड। बस इतना ध्यान रखना है कि जब इधर से पढ़ोगे चाहे इधर से पढ़ोगे, कहीं से भी लिखोगे, मीनिंग दोनों का कैसा आना चाहिए? ऐसे, वर्ड नहीं बदल जाना चाहिए। हो गया, क्लियर हो गया, सिंपल सा। चलो अगला वर्ड है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन फ्री विल। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? पर्सन को वॉलेंटियर। हाँ, बस वो थोड़ा परोपकारी काम भी हो सकता है ना, और वॉलेंटियर होता है जब सर्विस यूज कर देगा ना, तो वॉलेंटियर ही होगा हमेशा। समझ में आया वॉलेंटियर कौन होता है? और वॉलेंट्री करना भी क्या होता है? क्लियर हो गया ना? अगर क्वेश्चन आ जाए यश की वॉलेंटियर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बताएगा? अ ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स इज कॉल्ड, सिमरन, अ ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स इज कॉल्ड, बेटा क्या होगा? अरमान, ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स इज कॉल्ड। राहुल, हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। ओए फोन, फोन में देख रहा है? अच्छा, तेरा नंबर आने वाला है इसलिए तूने उससे पहले देख ली ना, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ हो जाएगा? अच्छा, तेरे अच्छे लगने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ।
क्या होता है बेटे? पढ़ाया है मैंने? अच्छा, मैंने ही नहीं पढ़ाया होगा। बता भाई, क्या वर्ड होता है इसके लिए भाई? बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स। ठीक है, याद रखो, एग्जाम में भी आता है। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स। ठीक है, गलती से हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? जो कि क्या होता है? गलत। ठीक है, टीम यूज नहीं होता इसके लिए। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ फिगर ऑफ सॉरी अ फिगर विद मेनी एंगल्स और साइड्स। ये तो आप बता दोगे अब। डट जा। कौन सा वर्ड हो जाएगा? कौन सा वर्ड हो जाएगा? पॉलीगन। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आ जाता किसमें? यही वैसे ज्यादातर आता है। ठीक है, और 6 साइड्स में हेक्सागन, 8 साइड्स में। मैथ्स में होशियार हो तुम सारे, पता है मुझे। हो गया? चलो, अगला वर्ड है अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड पीपल। जब कभी भी ऐसे लोगों की सरकार बन जाती है जिनको सरकार चलाने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, इमेच्योरिटी की वजह से वो सरकार नहीं चला पाते। तो देखो, नए के सेंस में हो गया ना, तो नए में तो मैंने आपको हमेशा एक वर्ड सिखाया, कौन सा? नियो। और सरकार के लिए एक वर्ड कौन सा होता है? क्रेसी। ठीक है, तो नियोक्रेसी। कौन सा वर्ड होता है? नियोक्रेसी। ठीक है, नियोक्रेसी। अब हमने क्रेसी के 5, 7, 8, 9, 10 वर्ड तो पढ़ी लिखे होंगे, तो हमने एक वर्ड तो ये पढ़ लिया। एक वर्ड होता है जहां पर किंग और क्वीन की गवर्नमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? अ प्लेस वेयर किंग और क्वीन। भाई, राजा रानी की सरकार। यस मैम, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, उसको मोनेकी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? मोनेकी। ठीक है, तो मोनेकी जो होता है उसको बोला जाता है जहां पर राजा और रानी का राज होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंट्री है ना जहां पर आज भी जो रूलर होते हैं वो किंग और क्वीन होते हैं। ठीक है, और इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है कि जहां पर सरकार ही नहीं होती। मैं आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, यस मैम, ठीक तो था? हाँ जी, जहां पे सरकारी नहीं होती। हाँ जी, क्या यार? हाँ जी, एनेकी। फिर से क्या हो जाएगा? एनेकी। तो मोनेकी जहां पर राजा और रानी का राज होता है, और एनार्की जिसको आप पढ़ते हो, जिसको हम एनेकी बोलते हैं, वहां पर क्या होता है? सरकार ही नहीं होती है। समझ में आ गई भाई? उसके बाद क्वेश्चन आता है जहां पर ऑफिसर्स की सरकार होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, हाँ, यश। A place where officials, a government by officials is called। सबसे लास्ट भाई, क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरोक्रेसी। जहां पर आपको दिखेगा जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप सारे किसका पार्ट बन जाओगे? ब्यूरोक्रेसी का। पूजा बताएगी कि जहां पर रिच पीपल की सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। यश ढूंढ रहे क्या एक एक करके? अबे चल बता। रिच पीपल की सरकार कौन सा वर्ड होता है? प्लूटोक्रेसी। याद करो भाई, ठीक है, याद करो, अच्छी बात नहीं है ये, समझ गए? जब भी मैं पूछूं, और मैं पूछूंगा वही जो मैं तुमने पढ़ा चुका हूं मैं। चलिए भाई अगला पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड। देखो यहां से भी क्रेसी का भी क्वेश्चन बन सकता है। एक ऐसी सरकार जो रिलीजियस चीजों को प्रमोट करती है, ठीक है ना, ये नहीं है वो क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन है जहां पर रिलीजन के बेसिस पर सरकार चलाई जाती है, तो वो कोई अच्छी सरकार नहीं होती क्योंकि वो धार्मिक कट्टरपंथी को शो करती है, तो इसीलिए वो कहलाती है थियोक्रेसी। क्या कहलाता है भाई? वो थियोक्रेसी।
ध्यान रहेगी ना बात, क्योंकि थियो वर्ड है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, तो स्टडी के लिए कौन सा वर्ड आता है, लॉजी, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, थियोलॉजी। क्या बन जाएगा, थियोलॉजी, क्योंकि यहां पर स्टडी की बात हो रही है। हुआ, क्लियर हो गया भाई? डन बाई डन दोनों वर्ड। चलिए अगला वर्ड है फियर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इज कॉल्ड, अभी नहीं सुना, कैपियो फोबिया। क्या होता है, कैपियोफोबिया। क्या होता है, कैपियोफोबिया। फिर से इस वर्ड के लास्ट में कौन सा वर्ड आया भाई, फोबिया। फोबिया किसको डिनोट करता है, डर को, यानी कि कोई भी डर की जब भी बात आएगी तो कौन सा वर्ड आएगा, फोबिया। ठीक है, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं तुम्हें कितने पता है। तो पहला वर्ड है, अगर किसी को कम जगह में रहने में घुटन सी होती है, क्या बोलते हैं मैम इसको, कोई नहीं बोले, एनक्लोज प्लेस फियर इज कॉल्ड। यस मैम, क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक पर्सन वो होता है जिसको लगता है नहीं है कि यार ये बिची बिची सी जगह लग रही है ना। और दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि जिसको खुली जगह में रहने में डर लगता है, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि मैं वहां पे घुट रहा हूं खुली जगह में, ठीक है ना, तो उसको किस टाइप का बंदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया। क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया। ठीक है, सारा लिखवा रखा है मैंने पहले भी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब आपको किसी डॉग से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया, सी वाई करके। ठीक है, तो साइनोफोबिया होता है जब आपको किसी डॉग से डर लगेगा। क्वेश्चन आता है जिसको ब्लड से डर लगता है, ब्लड, 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 हीमोफोबिया। ठीक है, ब्लड से ही रिलेटेड हो गया ये भी वर्ड, समझ गए। बाकी अगर आपको ना ये पूरा फोबिया पढ़ना है ना तो ये कहीं पे मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है जरूर। ठीक है, सारा फोबिया A to Z। अब पेपर में सारा फोबिया नहीं आता, पेपर में कुछ ही फोबिया आते हैं। ठीक है ना, जितने मैंने अभी आपसे पूछे हैं ऑलमोस्ट पेपर में यही वर्ड्स आते हैं ज्यादातर। ठीक है, हुआ, क्लियर हो गया ये भी वर्ड। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द एपरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट। क्या मतलब नॉट प्रेजेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि आप भ्रम में रहते हो कि ये चीज ऐसे हो रही है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और ये एक तरह का ना सेंस जब आप इसका निकालोगे ना तो ये इस टाइप का होता है कि जिसमें हमारी सोच होती है। जैसे आपने देखा होगा लोग कहते हैं मुझे भूत दिख रहा है, समझ गए, वो एक्चुअल में भूत नहीं होता, उसको किस टाइप की इमेजिनेशन होती है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इल्यूजन। उसको नाउन में बताऊं, हेलुसिनेशन, CINATI। ठीक है, LLU क्या होता है, एक तरह का परसेप्शन। क्या होता है, एक तरह का परसेप्शन, परसेप्शन। एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ, absorb all the attention or interest of, engrossed, engrossed। ठीक है, इसके लिए वर्ड याद रखेंगे, engrossed। नहीं नहीं लिखो, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व ऑल द अटेंशंस और इंटरेस्ट। कोई बंदा कोई ऐसा काम कर दे कि सारे की सारी जो चीजें हैं उसी तरफ फोकस हो जाए, है ना, उसको एनग्रॉस्ड बोलते हैं। चलिए अगला, मैरिज ऑफ गॉड इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैरिज वर्ड आ गया, तो मैरिज के लिए पहले तो कौन सा वर्ड यूज होता है भाई, गैमी। कौन सा वर्ड होता है, गैमी। और भगवान के लिए कौन सा वर्ड बताया था, थियो। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, थियोगैमी, थियोगैमी। ठीक है, थियोगैमी। चलिए अगला वर्ड है द फर्स्ट टाइप मॉडल
ऑफ अ न्यू डिवाइस, प्रोटोटाइप, ठीक है। ये खासकर कोई व्हीकल के लिए यूज होता है। देखो पहला जो व्हीकल बनता है ना, ये उसके लिए यूज करा जाता है वर्ड प्रोटोटाइप, ठीक है। चले अगला, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। जब हम छोटे बच्चों को एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिख के सिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा पॉज? जक्स्टापॉज, JUX। हाँ, जैसे यहां होगा डे, यहां होगा नाइट, यहां होगा राइट, यहां होगा रॉन्ग, यहां होगा गुड, यहां होगा बैड। बच्चों को सिखाया जाता है। तो जब दो अलग अलग चीजों को इकट्ठे आप लिख देते हो वहां पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, है ऑप्शन दूं? कम्युनिटी, एरिया, जेंट्री, कॉलोनी, नेबरहुड, कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी। बताओ भाई बताओ, क्या सुना है आप लोगों ने? जो कि गलत होता है। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? कौन सा वर्ड है? क्या आंसर होगा भाई? आपको इसको पता है किससे आंसर देना चाहिए था? पढ़ो, वो नेबरहुड्स होते हैं, समझ गए। जब गुड पीपल बोला जाता तब आंसर क्या होता? जेंट्री। समझ में आई बात भाई? कम्युनिटी भी एक तरह का सेंस यही देता है, नेबरहुड्स, लेकिन आंसर नेबरहुड ही होगा। हो गया? लिखा भाई? लिख लिया? आज 25 ही कराने थे बस आपको, ठीक है। 25 ही लिख लेना आप कॉपी में।